और विशेष रूप से मैं बुंदेलखंड से आता हूं। बुंदेलखंड में 5 जिले थे, अब 7 जिले हो गए। 2009 के पहले वहां 21 सीटें विधानसभा की थी, अब वो 19 सीटें हो गई और 19 सीटों में 5 सीटें रिजर्व सीट है। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। मैंने जब राजनीति शुरू की तो कोरी समाज में नाथूराम साकवार पहले लोकसभा सदस्य कांग्रेस से बनी थी। 1984-85 में चुनाव हुआ था, उसमें बने थे। इसके बाद दोबारा उन्हें टिकट नहीं दिया। मैं 88 में अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठकर वकालत करता था। उसी समय लगा क्यों ना सब समाज की सेवा की जाए और मैं नगर पालिका में चुनाव लड़ा और एक सभासद के रूप में चुना गया। वो चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पहली बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया। लेकिन समाज को लगता था कि अरे भारतीय जनता पार्टी ये कहाँ जीतेगी, क्योंकि हमारा समाज भी पहले कांग्रेस के साथ था। यहाँ कुछ बैठे हुए लोगों को शायद हमारी बात अटपटी लग रही होगी। पहले कांग्रेस के साथ था हमारा समाज। लेकिन 89 में जब मैंने चुनाव लड़ने के बाद जब रिजल्ट उन्होंने देखा कि मैं मात्र 460 वोट से चुनाव हारा, तब समाज को लगा कि हम तो अपने गांव से ही जिता देते। अरे यार, हमारा तो विधायक बन जाता। लेकिन 1991 में फिर मैं चुनाव लड़ा, विधायक बन गया कल्याण सिंह जी के साथ। उनके साथ काम किया। 1996 में मैं अटल जी के साथ सांसद बन गया, 98 में बन गया, 2004 में बन गया, 2014 में बन गया, 19 में बन गया और 24 में अभी ये चुनाव लूज कर गया हूं। और 2019 से 24 के बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में मुझे राज्य मंत्री के रूप में रखा और MSME जो विभाग है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उसका मंत्री मुझे बनाया। मैं मुजफ्फरनगर पहली बार नहीं आ रहा हूं, कई बार होके गया हूं। वो बात अलग है कि मैं आभारी हूं अपने मोहन जी का और अनिल जी का कि इन्होंने करीब 20 दिन पहले, 25 दिन पहले मुझसे फोन पर कहा, करे भाई मैं झलकारी भाई एकता मंच के द्वारा एक कार्यक्रम करना चाहता हूं उनकी जन्म जयंती पर। तो मैंने कहा भाई 18 को तो हमारी लक्ष्मीबाई की जयंती है, 22 को झलकारी बाई की जयंती है, मैं सब जगह व्यस्त रहता हूं। उन्हें नहीं, हमारे यहाँ तो 1 सप्ताह चलता है, 10 दिन तक चलता है। तो हमने कहा ठीक, कौन सी डेट है? तो उन्होंने आज की डेट बताई। मैंने नोट किया, करने के बाद कहा उसे आप चिंता मत करिए, हम निश्चित मुजफ्फरनगर पे आएंगे। और सिर्फ इनकी ही वजह से अगर ये बात ना करते शायद, तो शायद मैं और कहीं घूम रहा होता। मैं अभी 2 दिन पहले झांसी गया दिल्ली से। जो बागेश्वर महाराज हैं, आपने सुना होगा, उनकी यात्रा चल रही थी। उनकी यात्रा में शामिल रहा, 10-12 किलोमीटर उनके साथ चला। इसके बाद झांसी में एक राम कथा हो रही थी हरिद्वार जी महाराज जी के द्वारा, उसमें शामिल हुआ। अपने क्षेत्र में मोठ में हुआ, फिर एक गांव रवा था उसमें शामिल हुआ। इस तरीके से दिन भर कार्यक्रम करते हुए कल मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद एक अवार्ड्स देना था। कुछ कंपनियां थी, इन्होंने अच्छा काम किया था, उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। और आज हमारा सौभाग्य है कि अगर अध्यक्ष जी ना कहते तो शायद आप सब लोगों के दर्शन में न कर पाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि विशेष रूप से देखिए, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन है। मैं एक बार विधायक रह चुका हूं, नगरपालिका में रह चुका हूं, 5 बार सांसद रह चुका हूं, और हमारे देश के जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वो हमारे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। मैंने उनके साथ उपाध्यक्ष का काम भी किया है। लेकिन 2014 के चुनाव में उन्हें लगा कि शायद जालौन ही एक ऐसी सीट है जहां से चुनाव जीता जा सकता है, और 2014 में वो वहां पहुंच गए, मकान भी ले लिया, और बड़े बड़े नेताओं ने कहा भाई टिकट फाइनल भी हो गया, जाइए काम करिए, काम करने लगे। मकान भी वहीं ले लिया उन्होंने 2014 में। जब 2014 में मकान ले लिया तो मुझसे ये कहा, अरे भाई आप क्या कर रहे हो भाई? जब एक बड़े नेता आ गए हैं, उन्हें चुनाव लड़ना है, तो आप क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा भाई मैं नगर पालिका का मेंबर रहा हूं, पार्टी से नगर पालिका का विधायक रहा हूं, उस समय में 3 बार सांसद रह चुका था, मैं 3 बार सांसद रहा हूं। अब क्या करूं भाई, वकालत करूंगा, लेकिन जो समय है उसमें जनता की सेवा तो करूंगा ही, दौड़ूंगा। इतने बार लोगों ने जिताया है तो उनकी सेवा तो करना ही पड़ेगी भाई, हम घर थोड़ी बैठ जाएंगे। हम दौड़ते रहे, दौड़ते 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 ये स्थिति आई कि फिर पार्टी के नेतृत्व ने बुलाया, अरे भाई तुम हमारे पास आ ही नहीं रहे हो। मैंने कहा भाई चुनाव जिसे लड़ना चाहते हो उसके चुनाव को जिताने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, और अब जब वहां क्षेत्र में तैयारी करना हो तो यहां आने का कोई औचित्य ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते? मैंने कहा मैं चुनाव क्यों लड़ना चाहता हूं, जब हमारे साथ हमारे बड़े ही नेता आ गए हैं तो मैं भी उन्हें चुनाव लड़ाऊंगा और जिताऊंगा उन्हें। तो उन्होंने कहा कि 3 सर्वे हुए हैं, तीनों सर्वे में तुम्हारा ही नाम आया है, उनका नाम कहीं से नहीं आ रहा है, और आपको चुनाव लड़ना है। पार्टी ने टिकट दिया, मैं करीब 3 लाख वोटों से चुनाव जीत गया और चौथी बार सांसद बन गया। फिर हम लोगों को चिंता हुई, समाज के लोगों को, सब लोगों को, अरे भाई समाज के बड़े नेता हैं, इन्हें कहीं न कहीं तो जाना चाहिए। तो समाज के लोग प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मिले, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, और उनके समक्ष से बात रखी, करे भाई ये चुनाव नहीं लड़ पाए, इन्हें कहीं न कहीं शिफ्ट तो करिए। देखिए वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। और उन्होंने फिर उन्हें उठा के बिहार का राज्यपाल बनाया, और राज्यपाल बनाने के बाद जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना के देश की सर्वोच्च जो प्रथम नागरिक के रूप में देश में होते हैं उन्हें बनाने का काम किया। उसी भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, समाज के लिए भी काम करता हूं और प्रयास भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा समावेश हों। देखिए जिस बुंदेलखंड में मैं हूं, मैंने अपने प्रयास से 5 सीटें जो रिजर्व हैं बुंदेलखंड की, 5 सीटें वो कोरी समाज के पास हैं, 5। जो टिकट बांट रहे थे उनके सामने मैंने तर्क रखा। जब तर्क रखा तो उन्होंने उस तर्क को झुटलाने की कोशिश की। मैंने उन्हें बताया, देखिए आपने अदर पार्टी को टिकट दिया, तो कोरी समाज ने कांग्रेस से टिकट लेके आ गया और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को 65,000 वोटों से वहां हारना पड़ा, और कांग्रेस जहां कहीं कोई अता पता नहीं था 65,000 वोटों से वहां से जीती, राठ सीट से। एक सीट का हमने तर्क दिया, तो फिर उन्होंने 5 सीटें कोरी समाज को देने के बाद
अपना जो कनॉट प्लेस पे हनुमान जी का मंदिर है उस पर हमारे जो संगठन मंत्री थे उन्होंने मुझे प्रसाद दिया कि 500 दे दिए, अब जिताइए। हमने कहा 19 की 19 जीतेंगी, और वहाँ बुंदेलखंड की जो 19 सीटें थी वो 19 जीती, जिसमें 5 में कोरी समाज के लोग चुने गए। अभी रिजर्व जिला पंचायत का जब चुनाव होगा पिछली बार तो 4 रिजर्व सीटें थी, 4 रिजर्व सीटें थी बुंदेलखंड में। 4 रिजर्व सीट में एक हमारा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था एससी मोर्चे का, तब वो हमारा पदाधिकारी था, वो अध्यक्ष बना है, और 3 कोरी समाज के जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, चाहे वो झांसी हो, चाहे जालौन हो, और चाहे महुआ हो। ये 3 रिजर्व में बने हैं तीनों। हम लोगों का प्रयास है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आए, सेवा करें, आगे बढ़े। भाई हम लोगों ने विशेष रूप से अपने वकील साहब सुखबीर सिंह एडवोकेट साहब को सुना, उन्होंने प्रमाण पत्र की बात कही। आदरणीय किशन प्रकाश कोरी जी ने भी अपनी बात को रखा, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से रखा कि जब हम जमीन बेचते हैं तो जमीन हमारी, हमें कोरी समाज समझ के बेचने की अनुमति नहीं देते हैं, और जब हम प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो वो कोरी समाज का प्रमाण पत्र ही नहीं बनाने देते हैं, बनाते नहीं हैं। वो कहते हैं आप तो सामान्य में है। जमीन बेचते हैं तो कहते हैं एससी है, वो प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सामान्य में है। वाकई ये सारी चीजें, क्योंकि हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, हमारे मोहनलाल जी ने जो कही बात को कही है कि हमारा सहयोग करेंगे। भाई देखिए, आप करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, जहां जो आवश्यकता हो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और बताइए क्या सहयोग करना है। सेंटर से भी जो भी सहयोग होगा जाके मिलेंगे। ये विभाग हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी देख रहे हैं, उनसे भी बात करूंगा, और जिस संगठन से बात करने की आवश्यकता होगी उससे भी बात करूंगा। आपकी इस समस्या का समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। और विशेष रूप से जो हमारी यहाँ नारी शक्ति, हमारी बहनें स्वरूप बैठी हैं, उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहता हूं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी बहनों को, हमारी माताओं को बढ़ाने के लिए अभी तक आरक्षण उनका नगर पालिका में था, ग्राम प्रधान में था, मेंबरी में था, नगर पालिका की मेंबरी में था, जिला पंचायत में था, ब्लॉक प्रमुखी में था, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण नहीं था। और आरक्षण बहुत समय से प्रयास लोग कर रहे थे, लेकिन लोग उनकी कैबिनेट का किया हुआ प्रस्ताव को लोग फाड़ देते थे, उसे पास नहीं होने दे रहे थे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लोकसभा में पास करके, अब ये समझिएगा कि आप लोगों को भी मौका मिलने वाला है। रिजर्व सीट होगी तो तलाशा जाएगा कि हमारी कौन सी बहन है जो चुनाव लड़ ले। अभी हम लोग देखते हैं प्रधानी के जब चुनाव होता है तो प्रधानी के चुनाव में बिरली ही बहन मिलती है, बिरली ही मिलती है जिसे प्रधान बनाना है। अब आप समाज की बात करते हो, अगर कोई राजनीति करेगा नहीं, सेवा भाव करेगा नहीं, निकल के आएगा नहीं, तो किसे चुनाव लड़ा दिया जाएगा। अब विधानसभा में जो परिसीमन होने वाला है जनगणना के बाद, उसमें ये उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ने वाली हैं, लोकसभा की सीटें भी बढ़ने वाली हैं, विधानसभा लोकसभा की। अब ये सीटें बढ़ेंगी तो 33% जब आरक्षण होगा तो 33% हमारी बहनें आएंगी कहां से। इसीलिए हमारी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, पढ़ेंगी लिखेंगी तो निश्चित ही सारी चीजों को समझेंगी।
वरना इस तरीके से घर में गांव में काम करते करते ही जिंदगी उनकी गुजर जाएगी। और फिर कहेंगे हम भाई राजनीति का हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है। राजनीति का लाभ लेना है तो देश के उसी प्रधानमंत्री जी ने कानून बना दिया है। 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में अगले चुनाव में होने वाला है। और अगले चुनाव में जो लाभ आप लोग ले सकते हो तो लीजिए, अपने परिवार की बेटियों को, माताओं को निकालिए, जिससे वो चुनाव लड़ सकें, विधायक बन सकें, विधायक बनकर अपनी समस्या को उठा सकें, लोकसभा में विधायक बनकर लोकसभा में जाकर सांसद बने, वो दिल्ली में जाकर अपनी समस्या को उठा सकें। विशेष रूप से यही मैं आप सब लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ। उसी इस अनुरोध के साथ देखिए, समाज में अपने बच्चे बच्चियों को कुछ करें ना करें, लेकिन पढ़ाइए जरूर। अगर आप पढ़ाओगे तो ये सारी चीजें जो आज हम लोग बातें करते हैं तो ये भी समझ आ जाएगा कि हमें कब कहाँ कैसी बात करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आज मंच पर खड़ा होकर हम लड़ने लगे और किसी से कुछ भी कहने लगे। पढ़े लिखे होंगे तो हमें इसका भी ये होगा कि हमें कब कहाँ जाकर इस बात को कहना है। देखिए, दंगल में वही व्यक्ति जीतता है जो दंगल में कुश्ती लड़ता है, देखने वाला नहीं।